हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द 5th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैट्स एंड लिपिड्स के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, क्या रोल होता है इसका हमारे बॉडीज में, उन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था और जाना था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर जिस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है विटामिन्स। तो आज जो है हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, किस तरीके के रोल्स होते हैं हमारे बॉडीज में, या फिर इसके डिफिशियंसी के कारण जो है क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर फैट्स हो, वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, मींस उसका जरूरत जो है हमारे बॉडी को बहुत ही लार्ज अमाउंट में पढ़ता था। लेकिन जो आज पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, मींस जो विटामिन्स होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वो जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं और ये जो है हमें थोड़े थोड़े मात्रा में जरूरत होती है हमारे बॉडीज को, हमारे बॉडीज के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको सही तरीके से फंक्शन करवाने में, सही तरीके से रेगुलेट करवाने में इस विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो है हमारे बॉडीज को यूज लगता है। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो हम लोग यहां पर बात करेंगे। सेकेंड जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन्स। आखिर विटामिन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट होगा विटामिन्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में भी जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे। और नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स, मीन विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं, चाहे वो विटामिन ए डी ई के हो या फिर विटामिन B6 हो, B12 हो, विटामिन सी हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर जो है डिटेल से बात करने वाले हैं। और वहां पर दो तरीके के विटामिन देखने को मिलेंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, और सभी के फंक्शन, सभी के सोर्सेस, आरडीए डिफिशियंसी ऑफ ईच विटामिन के बारे में जो है हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू विटामिन। तो विटामिन क्या होता है? ओके, तो यहां पर जब बात आती है कि विटामिन क्या होता है तो इसका डेफिनेशन दिया गया बहुत ही सुंदर तरीके से और यहां पर कहा गया इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड needed in teeny amounts for growth, metabolism and health। यहां पर कह रहा है कि ये एक इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया यहां पर हमें कार्बन्स देखने को मिलेंगे। अब इसके कंपोजिशन के बारे में हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। ओके, तो ये कह रहा है कि इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमें टीनी अमाउंट्स में चाहिए हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे हेल्थ को अच्छे तरीके से बरकरार रखने के लिए। ओके, तो हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए जो है हमें टीनी अमाउंट में ये चाहिए होता है और ये इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब यहां पर इसका हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड विटामिन है वो दिया था कैसमीर फंक ने। कौन दिया था? कैसमीर फंक ने 1912 में। और यहां पर जो इसके मीनिंग्स होते हैं वो थे वाइटल्स का मतलब होता है इसेंशियल फॉर लाइफ और एमाइंस का मतलब होता है इनिशियली थॉट फॉर कंटेन अमाइन ग्रुप। पहले के जो लोग थे वो सोचते थे कि ये भी जो है अमाइंस ग्रुप के ही आते हैं, इनसे प्रोटीन के जैसे ही होते हैं, लेकिन बाद में जो है ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसा इसका नाम रखा गया था कि ये विटामिन्स होते हैं, मींस वाइटल एमाइंस होते हैं, तो उसी तरीके से इसके नाम जो है चलते चले गए। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी कैलोरी डायरेक्टली। ये जो है किसी भी तरीके की कैलोरी जो है हमें प्रोवाइड नहीं करता है। हमें प्रोटीन्स कैलोरी देता था, हमें फैट कैलोरी देता था और हमें कार्बोहाइड्रेट जो है डायरेक्टली कैलोरी प्रदान करता था। लेकिन ये विटामिन जो है हमें कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट लेकिन हेल्प इन यूटिलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। लेकिन जो है हमारा बॉडी किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करेगा, किस तरीके से फैट्स का यूज करेगा या फिर प्रोटीन का यूज करेगा, इन सबको यूज करने के लिए जो फंक्शन होते हैं उस सारे फंक्शंस को करवाने के लिए जो है इस विटामिन का जरूरत होता है। ओके, अब जैसे एक बाइक हो गया तो बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, वहां पे डीजल चाहिए या फिर जो है सीएनजी चाहिए, ये सारे चीज चाहिए। लेकिन जो मशीन होता है, मशीन अच्छे तरीके से फंक्शन करे, स्मूथली तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए जो है वहां पर क्या देते हैं हम लोग? मोबिल देते हैं। तो वही मोबिल का काम करता है ये विटामिन। यहां पर जो है मशीन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो है हमें विटामिन को डालना पड़ता है।
ओके अब यहां पर कह रहा है द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज मोस्ट विटामिन, जो तुम्हारे बॉडी है वो अधिकतर विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करता है इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मीन जो है एक अच्छे लेवल पर जो है तुम्हारे बॉडी जो है विटामिन को नहीं बना पाता है। सो दे मस्ट कम फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेस, इसीलिए जो है तुम्हें इन सारे विटामिन को जो है डाइटरी सोर्सेस से लेना होता है। तुम्हें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स को लेकर के, अलग अलग तरीके के जो है वेजिटेबल्स को खा करके जो है तुम्हें वो सारे विटामिन जो है अपने बॉडी के अंदर लेने होते हैं। ओके तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि विटामिन क्या होता है, उसके हिस्ट्रीज क्या होते हैं, उसके नाम के पीछे क्या रीजंस है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन। आखिर जो विटामिन होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, क्या उसके कैरेक्टर होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है दिस इज ए ऑर्गेनिक डाइटरी सब्सटेंसेस, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक डाइटरी सब्सटेंस है, मींस यहां पर जो है कार्बन एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि नीडेड इन माइक्रो एंड मिलीग्राम ओनली, हमारे बॉडीज को जो है माइक्रो एंड मिलीग्राम में इसका जरूरत होता है, हमें ग्राम भी नहीं चाहिए, हमें माइक्रोग्राम चाहिए और मिलीग्राम चाहिए। ओके नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि नॉट मेड सफिशिएंटली बाय बॉडी, और हमारे बॉडी जो है इसको पूरे तरीके से नहीं बना पाता है, इसलिए हमें इसे जो है फूड से लेना होता है। ओके नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि परफॉर्म स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन, और हर एक विटामिन का जो है अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, कौन से बॉडी फंक्शन को किस तरीके से चलवाना है उसके लिए पार्टिकुलर विटामिन होते हैं। ओके अब यहां पर कह रहा है कि अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर अलग अलग तरीके के डिजीज देखने को मिलेंगे, जैसे अस्कर्बी हो गया, रिकेट्स हो गया, बेरी हो गया, इन सारे के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से विटामिन के डिफिशियंसी के कारण जो है ये सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि डोंट गिव एनर्जी बट हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, मींस ये हमें एनर्जी तो नहीं देता है लेकिन फूड से किस तरीके से एनर्जी को निकालना है उसमें जो है ये हेल्प करता है, मींस डायरेक्टली जो है वो एनर्जी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो जो हमारा बॉडी है वो सही तरीके से एनर्जी का यूज नहीं कर पाएगा, फूड से जो है एनर्जी को निकाल नहीं पाएगा। ओके तो यहां पर जो है हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ विटामिन। आखिर विटामिन्स के फंक्शन क्या होते हैं। जब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस का तो इसके बारे में हम लोग जो है हर एक विटामिन के बारे में जो है उसके फंक्शंस को देखेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। यहां पर कहा गया मेटाबॉलिक हेल्पर, मींस ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो है हमें हेल्प करता है, ये वर्क करता है एज ए कोएंजाइम विद एंजाइम इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडीज में वहां पर कोएंजाइम के तरीके से काम करता है, वहां पर कैटलिस्ट का काम करता है, जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको सही तरीके से बढ़ाने में जो मदद करता है वो कहलाता है विटामिन और वो कहलाता है मेटाबॉलिक हेल्पर। तो ये होता है वर्क एज कोएंजाइम विद एंजाइम, एंजाइम के साथ मिलकर के जो है ये काम करता है और एक कैटलिस्ट के तरीके से जो है ये हमारे बॉडीज के केमिकल्स में हेल्प करता है। ओके अब यहां पर कह रहा है कि एग्जांपल के तौर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिल रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि जो है एक विटामिन है, निएसिन हो गया, एनएडी एनएडीपी ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, राइबोफ्लेविन्स एफएडी ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। तो ये सारे जो है एक कोएंजाइम्स हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन को जो है और बढ़ाने में जो है हमें मदद करता है। तो एक मेटाबॉलिक हेल्पर के रूप में जो है विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है ग्रोथ एंड टिश्यू बिल्डिंग्स, हमारे बॉडीज के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के टिश्यू बिल्डिंग के लिए जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल के रिपेयर में, सेल के ग्रोथ में। ओके प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन जो इसको बना रहा है, बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं होते हैं उस प्रक्रियाएं को सही तरीके से चलाने के लिए जो है विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए हो गया तो विटामिन ए का काम क्या है, हेल्दी आयोजन स्किन को बरकरार रखने के लिए। विटामिन डी का काम होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए। फिर डिफिशियंसी फाइटर, अगर जो है तुम्हारे बॉडीज में डिफिशियंसी हो जाएगा इस विटामिन का, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे और खतरनाक
खतरनाक वाले प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, मीन जो है तुम्हारे बॉडीज में जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं हो, इस कारण से भी जो है तुम्हें विटामिन लेना उतना ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहां पर कहा गया अगर विटामिन सी का डिफिशियंसी होगा तो स्कर्वी देखने को मिलेगा, विटामिन बी1 का डिफिशियंसी होगा तो बेरी देखने को मिलेगा, विटामिन डी का डिफिशियंसी होगा यहां पर रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे चलकर देखने वाले हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टर। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है, हमारे बॉडीज को जो है सही तरीके से एनर्जी को बरकरार रखने में, स्फूर्ति लाने में, या फिर जो है ऑक्सीजन सही तरीके से हर एक सेल में पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, उसके बारे में ये ध्यान रखता है। तो यहां पर होते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, डी कैरोटीन, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है? वैसे रेडिकल्स जो कि पॉइजनस हो गए हैं, वैसे रेडिकल जो कि खुला घूम रहा है, उस सभी फ्री रेडिकल्स को जो है ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और इस कारण से क्या होगा? एजिंग स्लो हो जाएगा, हमारे बॉडीज को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा एंड प्रिवेंट करेगा कैंसर से। तो इतने सारे काम जो है विटामिन के ही होते हैं। फिर यहां पर जो नेक्स्ट कर रहा है वो कर रहा है सिनर्जिस्टिक एक्शन। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब क्या होता है? ये साथ मिलकर काम करता है। साथ मिलकर काम करने का मतलब कह रहा है कि विटामिन वर्क टुगेदर विद अदर न्यूट्रिएंट्स, जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ मिल करके ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। मींस अगर बात करते हैं विटामिन सी का, ये इंप्रूव करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, फाइट करता है एनीमिया के साथ। ओके, फिर यहां पर विटामिन डी की बात करते हैं तो इंप्रूव करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे बोन्स को। अगर बात करते हैं विटामिन बी6, बी12 एंड फोलेट का, ये प्रिवेंट करता है एनीमिया से एंड द नर्व प्रॉब्लम से जो है हमें प्रिवेंट करता है। तो यहां पर आयरन का भी जरूरत है, लेकिन आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम लोग कैल्शियम लेते हैं तो वहां पर ऑलरेडी जो है उसमें विटामिन डी जो है पहले से ही मिला होता है। मींस विटामिन डी और कैल्शियम साथ में दिया जाता है ताकि हमारे बॉडीज में जो है सही तरीके से एब्जॉर्प्शन हो पाए। ओके, तो ये सारे क्या थे? ये सारे जो है यहां पर फंक्शन देखने को मिलते हैं विटामिन का। अब यहां पर कह रहा है कि समरी इन वन लाइन, अगर जो है हम लोग इसको समराइज करें तो यहां पर कह रहा है कि विटामिन आर टीनी स्पार्क प्लग। ये जो है एक टीनी स्पार्क प्लग है, मींस जा करके जो है किसी भी एक्टिविटीज को जो है ये स्पार्क करता है, चालू करने का काम करता है। डेट कीप द ह्यूमन मशीन रनिंग, और इस कारण से जो है एक ह्यूमन जो मशीन है वो सही तरीके से चलता रहता है। अगर जो है यहां पर विटामिन खत्म हो जाएंगे तो जो ह्यूमन मशीन है वो आवाज करना शुरू कर देगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा। फिर यहां पे कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिजीज, बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। गिविंग स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड इंश्योर करता है स्मूथ मेटाबॉलिज्म। मींस हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म है, चाहे हम खा रहे हैं तो वो पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं सही तरीके से जो है हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, इन सारे फंक्शंस को सही तरीके से करवाने के लिए भी जो है हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। अब यहां पर जो है विटामिन्स को दो भाग में क्लासिफाई किया गया। कितने भाग में क्लासिफाई किया गया? दो भाग में क्लासिफाई किया गया। और यहां पर देखने को मिलता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। सभी कोई जानते हो, ये मेरे को पता है, इसलिए मैं इसको जो है बहुत ही फास्टली तरीके से ले रहा हूं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या है? मींस जो फैट में सोल्यूबल हो जाए। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या है? जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की जब बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा विटामिन है जो डिसॉल्व करता है फैट में एंड सर स्टोर्ड इन द लिवर एंड फैटी टिश्यू। और ये विटामिन जो है हमारे बॉडीज में स्टोर होते हैं। कहां स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। और कहां होते हैं? लिवर में स्टोर होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे लिवर्स में, हमारे फैटी टिश्यूज में जो है जाके स्टोर होते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट कर रहा है वो कह रहा है कि दे आर एब्जॉर्ब्ड विद डाइटरी फैट एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो है हमारे डाइटरी फैट के माध्यम से जो है एब्जॉर्ब होता है और लंबे टाइम तक जो है ये स्टोर करके रहता है हमारे बॉडीज में। और अगर जो है इसका ओवरडोज हो जाए, मींस इसका ओवरडोज भी होगा, तो जब ओवरडोज होगा तो यहां पर टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा और इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। मींस जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स अगर तुम्हारे बॉडीज में ज्यादा हो जाते हैं तो भी यहां पर टॉक्सिसिटी देखने को मिलेंगे। और इसके एग्जांपल होते हैं ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और इसको याद करने का एक और भी अच्छा तरीका है, इसको तुम बोल सकते हो कीड़ा। क्या बोल सकते हो? के ई
DA। कीड़ा से तुम याद कर सकते हो, कीड़ा जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, कीड़ा। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन का जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो है दिस विटामिन डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व करता है एंड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। सबसे यहां पर जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे बॉडीज में स्टोर नहीं होते हैं, और एक्सेप्ट में है विटामिन B12। B12 जो है हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडीज में स्टोर नहीं होते हैं। कौन वाले? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि एक्स्ट्रा अमाउंट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में रह जाएगा वो सभी जो है यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे। हेंस डेली इनटेक इज नेसेसरी, मींस ये जितने भी विटामिन हैं उसको जो है हमें डेली जो है पार्टिकुलर अमाउंट में लेना ही लेना होगा। ओके, अगर नहीं लेंगे तो उस दिन के लिए जो है हमें बॉडी में वो विटामिन नहीं मिलेगा। अब यहां पर कह रहा है कि रेयरली काउज टॉक्सिसिटी, ये कभी कभार ही जो है टॉक्सिसिटी काउज करता है, बट डिफिशियंसी इज कॉमन, और इसके डिफिशियंसी जो है हमारे बॉडीज में कॉमन देखने को मिलते हैं। ओके, तो जब भी बात होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन का तो यहां पर सीधे सीधे बोला गया है ये हमारे बॉडीज में स्टोर नहीं होंगे, और एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, उसे जो है डेली इंटेक लेना पड़ेगा। विटामिन B12 जो है यहां पर एक्सेप्शन का काम करता है, और ये रियरली जो है टॉक्सिसिटी को काउज करता है, हमेशा जो है इसके डिफिशियंसी भी देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर दो ही तरीके के विटामिन आएंगे, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन C। अब यही विटामिन बी के जो है बहुत सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 एंड विटामिन C। विटामिन C अलग हो गया, और इन सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट, और इसको तुमको याद करना ही होगा, मगअप करना ही होगा। विटामिन बी का क्या नाम होता है, विटामिन B1 का क्या नाम होता है, विटामिन B2 का क्या नाम होता है, विटामिन B3 का क्या नाम होता है, विटामिन B6 का क्या नाम होता है, इन सभी को तुमको मगअप करना ही होगा। यहां पर अच्छे तरीके से लिखा गया है कि विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को बोलते हैं निएसिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन, विटामिन 9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, विटामिन 12 को बोलते हैं कोबालमिन। इन सभी को जो है तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा और मगअप करना ही होगा। तो ये जो था ये था क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, जहां पर हम लोगों ने देखा फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन को। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और एक एक करके जो है सारे विटामिन के बारे में जो है हम लोग यहां पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ की डिफरेंस जो है दिया गया है। मींस यहां पर कहा गया कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, इसके क्या क्या जो है की डिफरेंसेस हैं। पहला है कि ये फैट के साथ जो है एब्जॉर्ब होगा, और यहां पर बाइल नीडेड है, मींस जो बाइल जूस है वो नीडेड है, और ये जो है वाटर के साथ जो है घुल जाता है तो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टोरेज की बात करें तो ये स्टोर होता है लीवर एंड फैट में, और ये नोट एक्सटोर होता है, और यहां पर विटामिन B12 जो है यहां पर एक्सेप्शन में देखा जाता है। और बात करते हैं एक्सक्रिएशन का, तो ये जो है स्लोली रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है या फिर बॉडी में जो है इसका स्टोरेज हो गया है तो यहां पर टॉक्सिसिटी काउज कर सकता है, लेकिन ये जो है रैपिडली जो है यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। नेक्स्ट है एपियर स्लोली, ये इसके डिफिशियंसी जो होते हैं ये स्लोली स्लोली हमें एपियर होते हैं, लेकिन ये जो वाटर सोल्यूबल है इसके डिफिशियंसी जो है हमें तुरंत जो है देखने को मिल जाएंगे। मींस एपियर क्विकली, यहां पर तुरंत हमें जो है इसके डिफिशियंसी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है हमें एक एक करके सारे विटामिन को पढ़ना है, और यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। मींस वैसे विटामिन जो कि फैट में घुलते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, और यहां पर हमें 4 तरीके के विटामिन देखने को मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मींस कीड़ा। अब यहां पर कह रहा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में, और इसको बोला जाता है रेटिनोल एंड बीटा कैरोटीन। क्या बोला जाता है? रेटिनोल बोला जाता है एंड बीटा कैरोटीन बोला जाता है। तो हर एक विटामिन के जो है साइंटिफिक नेम को तुमको अच्छे तरीके से याद करना है, मगअप करना है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन है विजन में, हमारे आई के दृष्टि के लिए, हमारे आंख के रोशनी को मजबूत करने के लिए इसका जरूरत होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जरूरत होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, एंड हेल्दी स्किन के लिए जो है और भी ज्यादा आवश्यक है। तो विटामिन ए के इतने सारे फंक्शंस होते हैं। सोर्सेस क्या होते हैं, कहां हमें देखने को मिलेगा? तो गाजर में, कैरेट्स में, स्वीट पोटैटो में, मैंगो में, स्पिनच में, मींस पालक के साग में,
फिश ऑयल जो होता है यहाँ पर अगर जो है डिफिशियंसी होता है विटामिन ए का तो क्या दिया जाता है, यहाँ पर फिश ऑयल दिया जाता है कि उसके अंदर जो है विटामिन ए का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है एग योक में जो है यहाँ देखने को मिलता है आरडीए क्या है, मींस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है, एक इंसान को कितना मात्रा में लेना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं मेल का, तो मेल में देखने को मिलता है 1000 माइक्रोग्राम पर डे, 1000 माइक्रोग्राम पर डे, एंड फीमेल के लिए है 840 माइक्रोग्राम पर डे। ये जो है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है। ओके, इसको भी याद करना है, विटामिन ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अब बात होता है डिफिशियंसी का, मींस अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए, अगर इसका कमी हो जाए तुम्हारे बॉडीज में तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, कैन नॉट सी इन डिम लाइट, हल्का लाइट में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जीरोफ्थेल्मिया होगा, ड्राइनेस ऑफ आई, आई जो है तुम्हें सूखा सूखा सा नजर आएगा। फिर होता है केराटोमेलेकिया, ये होता है कॉर्नियल सॉफ्टनिंग, तुम्हारा जो कॉर्निया होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और जिस कारण से ब्लाइंडनेस का सामना तुमको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारे इम्यूनिटी कम हो जाएंगे और प्रोन टू इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे ही इम्यूनिटी कम होगा वैसे ही जो है तुम्हारे बॉडीज में जो है इन्फेक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये था विटामिन ए के बारे में, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होता है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1000 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है मेल को एंड 840 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है फीमेल को, और ये सारे जो है डिफिशियंसी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है विटामिन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको बोला जाता है कैल्सीफिरोल, जो कि तुमको याद करना है, मगअप करना है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफिरोल बोलते हैं, और इसका फंक्शन होता है हेल्प एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस को ऑब्जर्व करने के लिए जो है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ओके, मेंटेन करता है बोन के स्ट्रेंथ को, क्योंकि जो है कैल्शियम को यही ऑब्जर्व करेगा, और अगर विटामिन डी नहीं रहेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तुम्हारे बोन जो है कमजोर पड़ जाएंगे, और ये जो है हार्मोन लाइक रोल भी जो है तुम्हारे बॉडीज में करता है। सोर्सेस क्या होता है, सोर्सेस होता है सनलाइट, फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क एंड योग ओक। ओके, अब यहां पर बात आती है कि सनलाइट में क्या विटामिन डी होता है, क्या हमारे सनलाइट में विटामिन डी होता है क्या, नहीं, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, लेकिन जब हमारे बॉडीज में सनलाइट पड़ते हैं तो हमारे बॉडीज जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन जो है स्वयं करना शुरू कर देता है, मींस बिना सनलाइट के जो है हमारे बॉडी विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का जरूरत होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, बट एक्चुअली में सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है। जब सनलाइट हमारे बॉडीज में पड़ते हैं तो हमारा बॉडी के स्किन जो है वो विटामिन डी के फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ओके, अब यहां पर जो आरडीए है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ये है 600 आईयू पर डे, इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, ये एक यूनिट है, इसका कोई मेजर नहीं है, कितना होना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम होना चाहिए, ऐसा कोई मेजर नहीं है। तो इंटरनेशनल यूनिट जो है पार्टिकुलरली तरीके से बनाया ही गया है कि इतना ही यूनिट में जो है एक इंसान लेगा, तो ये 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेना होता है क्या, विटामिन डी को। अब यहां पर अगर इसके डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर देखने को मिलेंगे रिकेट्स, यहां पर देखने को मिलेंगे ओस्टियोमलेकिया, यहां पर देखने को मिलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओके, तो मेनली जो है यहां पर जो भी देखने को मिल रहे हैं ये बोन के संबंधित डिजीज देखने को मिल रहे हैं। रिकेट्स में क्या होता है, तो बोथ लेग्स एंड बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, यहां पर जो लेग होते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे, बोन डिफॉर्मिटी जो है चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, मींस हड्डी के रिलेटेड समस्या जो है यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से ये सारे समस्याएं आने शुरू हो जाते हैं। ओस्टियोमलेकिया में क्या होता है, जो एडल्ट्स के बोन होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ब्रिटल बोन होता है, फ्रैक्चर रिस्क होता है, मींस जो बोन होते हैं उसमें छेद छेद हो जाते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और जैसे वो गिरेंगे उसी समय जो है उसका बोन जो है ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर ये सारे डिजीज हैं जो कि विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण जो है
देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफिरोल। क्या बोला जाता है? टोकोफिरोल। तो इसको भी तुमको याद रखना है, हर एक विटामिन के साइंटिफिक नेम को तुमको याद रखना ही रखना है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम डैमेज। अगर सेल डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा, और हमारा सेल जो है डैमेज ना हो जाए, तो इसी तरीके से यहां पर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, एंड स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तुम लोग भी देखते होगे, जो लड़कियां होती है वो विटामिन ई को लेती है और अपने चेहरे पर मलती है, किस लिए? निखार पाने के लिए। बहुत कोई हेयर में लगाता है ताकि हेयर को जो है अच्छा हेल्थ मिल सके। तो इस कारण से जो है लोग विटामिन ई का यूज करना शुरू कर दिए हैं। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? तो हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर ऑयल से, नट्स से, कॉर्न ऑयल से, एंड व्हीट जर्म से, एंड फिश से हमें देखने को मिलता है विटामिन ई। तो विटामिन ई के ये सारे सोर्सेस होते हैं। एंड रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या होता है? 7.5 टू 10 mg पर डे, मिलीग्राम पर डे। 7.5 टू 10 मिलीग्राम पर डे जो है इसको लेना होता है, दोनों को, मेल को एंड फीमेल को भी। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? तो मसल वीकनेस देखने को मिलेंगे, मसल्स में ताकत नहीं रहेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, मींस तुम्हारे डैमेज हो जाएंगे नर्व, पुअर रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, मींस सही तरीके से कोई चीज पकड़ नहीं पा रहा है, पकड़े हुए है तो गिर रहा है, तुमको चुट्टी काट रहा है तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है हेमोलाइटिक एनीमिया इन इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो 0 से 1 ईयर के बच्चे होते हैं, उसमें जो है हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। ब्लड सेल जो है यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है और इस कारण से उसके अंदर जो है एनीमिया देखने को मिलेगी। तो अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो रहा है तो इतने सारे डिजीज देखने को मिलते हैं, और यहां पर ये सोर्सेस है, ये फंक्शंस है, और ये आरडीए है। अब यहां पर हमें नेक्स्ट विटामिन जो देखने को मिल रहा है, उस विटामिन का नाम है विटामिन के, और इसको बोला जाता है फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन। क्या बोला जाता है? फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन। इसको याद रखना है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस होता है। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस जो है विटामिन के से होते हैं, और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लड के क्लोटिंग के लिए हमें चाहिए विटामिन के, और बोन के हेल्थ के लिए हमें चाहिए विटामिन के। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं? हमें मिलते हैं ब्रोकली से। बहुत लोग खाते होंगे, बहुत लोग नहीं खाते होंगे, तो विटामिन के लिए ब्रोकली लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पिनच से, पालक के साग से, केबेज से देखने को मिलेगा। लीवर से, यहां पर फिश नहीं होना चाहिए, यहां पर लीवर होना चाहिए। एंड सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया, तुम्हारे जो गट के बैक्टीरियाज हैं वो भी जो है विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। अब आरडीए की बात करें, मींस रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस का, तो यहां पर कहा गया 55 माइक्रोग्राम पर डे जो है इसे लेना आवश्यक है। ओके, तो 55 माइक्रोग्राम जो है पर डे यहां पर इंसान को चाहिए। और अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेंगे, विटामिन के नहीं रहेगा, यहां पर ब्लड क्लोटिंग सही तरीके से नहीं होगा, और ब्लड क्लोटिंग अगर सही तरीके से नहीं होगा तो थोड़ा सा भी कट होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड जो है वहां पर बह जाएगा। तो प्रोलॉन्ग्ड क्लोटिंग टाइम जो है यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। यहां पर न्यूबॉर्न में जो है हेमोरेजिक डिजीज देखने को मिलते हैं, ब्लड जो है यहां पर ज्यादा बहने लगता है, या फिर और भी अलग अलग कंडीशन देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है बोन वीकनेस, मीन जो है यहां पर बच्चे के या फिर बूढ़े के जो है बोन यहां पर जो है वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे डिफिशियंसीज हैं जिस कारण से जो है हमें ये सारे डिजीज जो है देखने को मिल रहे हैं, और ये है इसका फंक्शंस, ये है इसका सोर्सेस। तो विटामिन के बारे में जो है ये सारे डाटाज हैं, तुमको इसको जो है मगअप करना ही चाहिए। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उस विटामिन का नाम है क्या? वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो अभी तक जो है हम लोगों ने फेट सोल्यूबल विटामिन को जो है सही तरीके से देखा। अब हम लोग बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, और यहां पर 2 तरीके के विटामिन देखने को मिलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, बीसी यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर जो सबसे पहले आएगा वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमिन। याद रखना है, थायमिन का फंक्शन क्या होगा? एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, और ये कार्ब से एनर्जी निकालने में मदद करता है। मींस तुम्हारे बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट से किस तरीके से एनर्जी को निकाले, उस निकालने के प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो कहलाता है विटामिन बी1 थायमिन, और ये नर्व फंक्शन में भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सोर्सेस
क्या होता है इसका, ये होता है होल ग्रेन। पोर्क, पोर्क का मतलब होता है शुअर का मीट होता है, जो नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं और नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी1 के लिए। सीड्स में पाए जाते हैं एंड लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। ओके, तो इसका सोर्सेस होते हैं होल ग्रेन, पोर्क, सीड्स एंड लेग्यूम्स। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है आरडीए मींस रिकमेंडेड डेली एलोवेंसेस। तो इसे कितना लेना चाहिए, यहां पर देखने को मिलता है 1.4 टू 2.3 मिलीग्राम मेल के लिए एंड 1.4 टू 2.2 मिलीग्राम फीमेल के लिए। तो मेल के लिए हो गया 1.4 टू 2.3 मिलीग्राम एंड फीमेल के लिए हो गया 1.4 टू 2.2 मिलीग्राम। अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर देखने को मिलेगा बेरी बेरी, क्या देखने को मिलेगा, बेरी बेरी। और यहां पर इंसान के मसल वीकनेस हो जाते हैं, पैरालिसिस तक जो है यहां पर हो जाता है। तो बेरी बेरी बहुत ही खतरनाक डिजीज है। अब यहीं पर आता है वेट बेरी बेरी। तो जब वेट बेरी बेरी होंगे यहां पर हार्ट के प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे, और ये एक टाइप है बेरी बेरी का ही, ठीक है। तो बेरी बेरी के ही टाइप होते हैं जो कि वेट बेरी बेरी कहलाता है, और यहां पर यही क्रोनिक अवस्था में जाएगा। यहां पर हार्ट फेल्योर एंड इडेमा जैसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ क्या कहते हैं, वो प्लाज्मा होता है, वो हमारे बॉडीज में होने शुरू हो जाते हैं, और ये सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है वर्निके कोरेस्कोप सिंड्रोम। वर्निके कोरेस्कोप सिंड्रोम ये कहां देखने को मिलता है, ये अल्कोहलिक वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। वैसे इंसान जो कि अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है वहां पे विटामिन बी1 का डिफिशियंसी हो जाता है। ओके, और जैसे ही विटामिन बी1 का डिफिशियंसी होगा वहां पर कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे, मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो है नर्व फंक्शन को सही तरीके से काम करवाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है विटामिन बी1 के पास, थायमिन के पास। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर जो हमें नेक्स्ट विटामिन देखने को मिल रहा है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन बी2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन का काम क्या होता है, तो ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में हमें मदद करते हैं। हेल्दी आई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्किन हेल्थ के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन से विटामिन बी2, जिसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। और सोर्सेस है इसका मिल्क, मशरूम, ग्रीन वेजीज एंड लीवर। किसका लीवर, किसका लीवर, एनिमल्स का लीवर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आरडी की बात करते हैं तो 2 to 3.2 mg एंड फीमेल के लिए 1.9 to 3.1 mg। तो मेल के लिए कितना हो गया 2 to 3.2 मिलीग्राम एंड फीमेल के लिए 1.9 to 3.1 मिलीग्राम। ये लग रहा है कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको बताना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और तुम्हारे सिलेबस में भी है। ओके, अब बात करते हैं अगर इसका डिफिशियंसी होता है तो यहां पर चिलोसिस देखने को मिलते हैं, तुम्हारे लिप्स जो है क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे लिप्स जो है वहां पर फटने शुरू हो जाते हैं, किसी किसी का जो है यहां पर चिरा जाता है, ठीक है, जो दोनों छोर होते हैं वो चिरा जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में जो है मेजेंटा टोन देखने को मिलता है, जो टंग का कलर होता है वो मेजेंटा कलर का हो जाता है। फिर होता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया में क्या होगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, इंसान को जो है लाइट में रहना पसंद नहीं होगा, लाइट से जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो लाइट से भागना शुरू कर देगा। ओके, अब यहां पर जो है नेक्स्ट विटामिन देखने को मिलता है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन बी3, और इसको बोलते हैं निएसिन। क्या बोलते हैं, निएसिन। और इसका फंक्शन होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। देखो एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में जो है सभी का हाथ है भाई, तो यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। फिर जो है हार्ट के हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मींस हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बनाने में इसका हाथ रहेगा, ब्रेन के फंक्शन में भी जो है इसका हाथ रहेगा। सोर्सेस क्या है, चिकन वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि चिकन खाने से जो है निएसिन मिल जाता है, लीवर में मिलता है, होल ग्रेन में देखने को मिलेंगे एंड मशरूम में देखने को मिलेंगे। और इसका आरडीए होता है 14 to 23 मिलीग्राम एंड 11 to 18 मिलीग्राम। फीमेल के लिए 11 to 18 मिलीग्राम एंड मेल के लिए 14 to 23 मिलीग्राम। इसमें जो है कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको मुझे बताना चाहिए, सब जो है मगअप करने वाला ही चीज है, इसलिए मैं जो है डायरेक्टली जो है इसको बोलते जा रहा हूं क्या है, क्या याद रखना है, और अच्छे तरीके से जो है तुमको इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब यहां पर अगर इसके डिफिशियंसी हो जाते हैं यहां पर देखने को मिलता है पेलेग्रा। क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा। और यहां पर 3D देखने को मिलता है। 3D क्या हो गया, पहला डी होता है डायरिया, सेकंड डी होता है डर्मेटाइटिस एंड एक डी होता है डिमेंशिया, और एक और डी आएगा जिसका मतलब होता है
डेथ। मींस अगर ये क्रोनिक रूप ले लेगा तो यहां पर डेथ भी हो सकता है। तो डायरिया तो तुम जानते ही हो, यहां पर लूज मोशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पर वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, मींस स्किन में इन्फ्लामेशन होने शुरू हो जाते हैं, डिमेंशिया होना शुरू हो जाएगा, इंसान जो है भूलने शुरू कर देंगे। ओके, तो ये सारे चीज जो है विटामिन बी के डिफिशियंसी के कारण जो है देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है विटामिन बी6। इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। और इसके फंक्शन होते हैं प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक मैसेंजर का काम करता है हमारे बॉडीज में, न्यूरॉन से जो है सिग्नल को लेकर के जो है हमें दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में जिसका मदद होता है वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो है मैसेज को लेते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर जो है उसी में फिर से मैसेज लाया जाता है और फिर जो है हमारे ब्रेन से जो है अलग अलग पेरिफेरल ऑर्गन में जो है उसको पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि जो है मैसेंजर है उसको सिंथेसिस करने का काम करता है विटामिन बी6। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? तो सोर्सेस होते हैं बनानाज, पोटैटो, मीट, वेजिटेबल्स। और इसका आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। यहाँ पर 1.9 टू 3.1 mg मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 1.9 टू 2.4 mg देखने को मिलेगा। अगर डिफिशियंसी होगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीजर इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में सीजर जो आते हैं वो विटामिन बी6 के डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलता है, एनीमिया तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो विटामिन बी6 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है विटामिन बी7। विटामिन बी7 होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन होता है और इसके फंक्शंस होते हैं हेल्दी हेयर एंड नेल। यहां पर हेयर एंड नेल को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी7 का बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो है उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, क्या लेना है? अगर तुम्हारे हेयर झड़ रहे हैं तो तुम्हारे बॉडीज में जो है बायोटीन की कमी हो गया है और बायोटीन तुम्हें लेना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ पर एड्स आते हैं, कोई अलग तरीके के बायोटीन बेच रहा है, कोई अलग तरीके के बायोटीन बेच रहा है। तो यहाँ पर तुमको लेना क्या है? क्या खाना है? एग योक खाने हैं। यहाँ पर एग योक में देखने को मिलता है, लीवर देखने को मिलता है, सोया में देखने को मिलेंगे, कॉलीफ्लावर्स में जो है देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आरडीए क्या होता है? 40 माइक्रोग्राम पर डे। अगर तुम अंडा खा लेते हो, अगर तुम कॉलीफ्लावर्स खा लेते हो तो तुम्हें जो है विटामिन बी7 की डिफिशियंसी नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पर आता है डिफिशियंसी की अगर बात करते हैं। अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पर हेयर लॉस देखने को मिलेंगे, मींस बायोटीन के कमी के कारण भी जो है बाल झड़ने शुरू होते हैं, फैटिग एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा एंड स्किन रेशेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डिजीज हैं जो कि जो है विटामिन बी7 के डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलते हैं और विटामिन बी7 को बोला जाता है बायोटीन। ओके, अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है विटामिन बी9। और विटामिन बी9 होता है फोलेट एंड फोलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रेग्नेंट मदर को जो है बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो ये जो है लगभग 2 महीना प्रेगनेंसी से पहले और 6 महीना प्रेगनेंसी के बाद तब तक जो है फोलिक एसिड का टेबलेट खिलाया जाता है ताकि जो बच्चे हो उसको मेंटल रिटार्डेशन ना हो। ओके, अब यहां पर जो इसके फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस करने का काम, आरबीसी का प्रोडक्शन करने का काम, फीटल डेवलपमेंट के काम में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सोर्सेस क्या होता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉर्न, बीन्स, सिट्रस फ्रूट, इन सभी में जो है विटामिन बी9 हमें देखने को मिलते हैं। आरडीए क्या है? तो आरडीए होगा 300 माइक्रोग्राम फॉर मेल, 200 माइक्रोग्राम फॉर ओमेन। अब अगर इसके डिफिशियंसी होते हैं तो यहां पर देखने को मिलता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यहां पर जो आरबीसी होते हैं वो जो है लार्ग हो जाते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी, तुम्हारे बच्चे को जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसके लिए जो है मां को जो है फोलिक एसिड दिया जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के समय में, ताकि जो है बच्चे में जो है विटामिन बी9 की कमी नहीं हो और इस कारण से उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? यहां पर जो ऊपर वाले क्रेनियल होते हैं वो क्रेनियल जो है वहां पर जो है नहीं होता है, क्रेनियल का एब्सेंट हो जाता है और ये बच्चे जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं वो बचते भी नहीं है, मींस उसका डेथ हो ही जाता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलेगा फैटिग एंड इरिटेबिलिटी। ये सारे चीज हैं जो कि जो है विटामिन बी9 मींस फोलेट एंड फोलिक एसिड के डिफिशियंसी के कारण जो है देखने को मिलता है।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। और इसके फंक्शन होते हैं नर्व हेल्थ के लिए, तुम्हारा नर्व जो है सही तरीके से काम करे, तुम्हारे न्यूरॉन जो है सही तरीके से काम करे, आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सोर्सेस क्या होते हैं? हमें मीट में देखने को मिलेंगे, हमें फिश में, एग में, मिल्क में, ओनली इन एनिमल फूड्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ एनिमल के फूड में जो है ये विटामिन बी 12 देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा चीज क्या है? सबसे अच्छा है विटामिन बी 12 का, तुमको कर्ड खाना होगा। कर्ड में जो है विटामिन बी 12 जो है भर भर के रहते हैं और वहां से तुम्हें जो है विटामिन बी 12 जो है आसानी से मिल जाएगा। ओके, अब यहां पर जो इसके आरडीए होता है वो होता है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। इतना मात्रा में जो है एक मेल और फीमेल दोनों को लेना चाहिए। और अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो यहां पर पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, मींस लार्ज फ्रेजाइल आरबीसी, तुम्हारे आरबीसी जो है बड़े हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। नर्व डैमेज देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगा, टिंगलिंग देखने को मिलेगा, मीन जो है मींस ऐसा लगेगा कि कोई जो है मेरे को सुई चुभा रहा है। नमनेस का मतलब होता है सूनापन हो जाना, या फिर मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, डिमेंशिया देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है मेमोरी लॉस? क्योंकि यहां पर जो है उसका नर्व हेल्थ जो है सही नहीं है, इस कारण से जो है यहां पर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा विटामिन बी 12 मींस साइनोकोबालामिन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है विटामिन सी। सबसे लास्ट में यही आता है एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट और सभी का फेवरेट। ओके, सभी का फेवरेट, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, बॉडी में जो स्ट्रेंथ होता है, जो मसल फाइबर होते हैं वहां पर कोलेजन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, मींस हमारे स्किन को चमचमाने के लिए, निहार देने के लिए, फिर आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है विटामिन सी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सोर्सेस क्या होगा? अगर तुम ऑरेंज लेते हो, लेमन लेते हो, स्ट्रॉबेरीज लेते हो, रेड पेपर्स लेते हो, ब्रोकली लेते हो, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे फूड हैं उसको लेते हो तो वहां से तुमको जो है विटामिन सी आसानी से मिल जाएगा। ओके, आरडीए क्या होता है? तो 80 mg पर डे एंड फीमेल के लिए 65 mg पर डे। मेल के लिए 80 mg पर डे एंड फीमेल के लिए 65 mg पर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसके डिफिशियंसी अगर होते हैं तो स्कर्वी नाम के डिजीज देखने को मिलते हैं, और इस डिजीज में जो है ब्लीडिंग होता है गम से, मीन मसूरे से जो है खून आते हैं, टूथ लॉस यहां पर देखने को मिलता है, पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा, अगर कोई घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, एंड वीकनेस एंड एनीमिया भी जो है इंसान के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा विटामिन्स के बारे में, क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, और उन सारे विटामिन्स को जो है हम लोग एक एक करके जो है अच्छे डिटेल से पढ़े, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, उसके रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या होते हैं, डिफिशियंसी क्या होता है। अब तुम्हारा काम है इसको याद करने का। बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक था और इसको जो है सिर्फ मगअप ही करना है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स वाइज से जो है तुमको यहां पर दिया गया है, और इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, वो नीचे कमेंट्स करना है, और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जरूरत है, और जिसको जो है भेजना उसको भेजो। ओके, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।